चुनाव कहीं भी हो, एक बात तो तय है कि मुसलमान वोट बैंक की बात जरूर होगी। फिलहाल देश के पश्चिमी राज्य गुजरात का चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। सभी पार्टियां इस चुनाव में नुरा कुश्ती कर रही हैं। ऐसे मौके पर फिर यह सवाल उभर आया है कि जिस प्रदेश का 9.67% मुसलमान किसको वोट देगा, किस पार्टी का समर्थन करे और उसकी राजनीतिक तौर पर हिस्सेदारी क्या होगी। गुजरात में मुस्लिम ज्यादातर इलाकों में कंसंट्रेटेड है, जैसे अहमदाबाद, भरूच और कच्छ जिला। इन जिलों में मुसलमान बड़ी गिनती में चुनाव को प्रभावित करता है और कुछ सीटों के नतीजे केवल मुसलमान तय करते हैं। बातें बहुत सारी हैं, जैसे मुसलमान वोट बैंक है या नहीं, ये केवल एक मिथ है या कुछ और। बार बार ये बात कही जाती है कि मुस्लिम वोट बैंक है और मुसलमानों ने बहुत वोट डालते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जाता है जिससे हम लोग भी खुश हो जाते हैं। और फोटोज इस तरह के आते हैं इलेक्शन के कि मुस्लिम महिलाएं लाइन पे लगी हैं, लेकिन जब हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं बहुत कम मुसलमानों की वोटिंग होती है और कहीं कहीं बिल्कुल ही कम होती है। कहीं पे अब जैसे भुज की सीट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो भुज की सीट है, भुज में तकरीबन 45,000 के आसपास मुसलमान वोट है, लेकिन वोटिंग अगर मुसलमानों की टोटल कैलकुलेट करी जाए तो 14% मुसलमान वहां पर मौजूद हैं वोटर लिस्ट में, लेकिन 10% मुसलमान वहां भी वोट करने नहीं गया है। पूरे गुजरात में वोटिंग का पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज हमेशा औसत से कम रहता है। ये बात उन सीटों पर भी लागू होती है जहां का पूरा चुनाव मुस्लिम वोटों पर निर्भर करता है। अक्सर कम मार्जिन पर अलग अलग पार्टियों के नेता जीत जाते हैं। इसका फायदा भी अधिकांश बीजेपी के कैंडिडेट को मिलता है। इसकी मिसाल जमालपुर खड़िया सीट है। अमूमन मुस्लिम सीट मानी जाती है क्योंकि यहां के 61% मुसलमान हैं, लेकिन 2012 में यहां से भी बीजेपी चुनाव जीती।